थिंक बहुत खुशी हो रही है कि एक सपना जो देखा था 1960 में लता जी ने, वो आज साकार हो रहा है कि रॉयल्टीज़ अब जो हैं वो सारी भारत के सारे सिंगर्स को मिलना है, ये तय हुआ है और उसी का आज समारोह है। और मैं चाहता हूँ कि सबको ही शुभकामनाएं हैं और सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। हाउ डज इट फील? इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट, ये तो होना ही था। बट लता जी ने दे स्टार्टेड 30 इयर्स बैक, हम पिछले 10 साल से इसमें इस संघर्ष में हैं। और तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, फॉर अस, फॉर द म्यूज़िक कंपनीज, फॉर द गवर्नमेंट। तो मुबारक हो हमको सभी को, म्यूज़िक कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को, सारे लोगों को, क्योंकि ये साथ में करने वाली काम है। एक पार्टी जो है नहीं कर सकती ये काम। थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना कहना है कि बरसों से जो सपना देखा था और बहुत से कलाकारों ने देखा था, वो आज पूरा होने जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री आज यहाँ पधार रहे हैं और उनके सामने हम ये घोषणा करेंगे कि अब कलाकारों का जो हक है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमारे इसरा के सीईओ संजय टंडन जी ने बहुत काम किया है, दिन रात लगे रहते हैं, इसीलिए दुबले हो गए। अच्छी खासी सेहत थी इनके पहले। और आप देखिए कि कितनी खुशी की बात है कि शाहिद रफ़ी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इतने सारे सिंगर्स आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सब उनकी दुआओं से, उनकी मोहब्बत से और उनकी मेहनत से हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हम मीटिंग्स करते रहे, बार बार दिल्ली जाते रहे, सारी म्यूज़िक कंपनी से मिलते रहे, तो रंग तो गहरा होना ही था और उसका रंग इतना गहरा हुआ कि आज हर तरफ उसकी छटा बिखर रही है। हम लोग सब इसके लिए बहुत खुश हैं। अनूप सर, IMI म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सब हमारे दोस्त हैं। अभी तक जिनसे हम बार बार जाके झगड़े करते थे, अब सब ने हाथ मिला लिया है, अब सब दोस्त हो गए। तो अब जब आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। पहले तो हम कहा करते थे यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं बन रहा। अब सब काम बन गए हैं, अब सब हमारे दोस्त हैं, सब मिलकर काम करेंगे और इससे सबको फ़ायदा होगा, पहले से ज़्यादा होगा। सर, क्या आप भी जुड़े हुए हैं IMI म्यूजिक इंडस्ट्री से? जी, मैं इसरा का चेयरमैन हूँ, तो इसलिए जो कुछ भी कार्रवाई होती है वो मैं और संजय टंडन जी मिल के करते हैं, क्योंकि हम दोनों के जाने बगैर कोई कदम बढ़ाया नहीं जा सकता। सर, आप बताइए कैसे लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अपना एक खुशी की बात है कि मतलब कि जो सिलसिला बंद था अब शुरू होने वाला है, थैंक्स टू संजय जी। एंड बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। थैंक यू। सर, टेल अस अ फ्यू लाइंस ऑन हाउ इसरा हैज कंट्रीब्यूटेड टू दिस, सर। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी संस्था है इसरा, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, इसका गठन 10 साल पहले हुआ था। इस वजह से हुआ था कि गायकों को भी, सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार दफ़ा गाना गा लेते हैं, उसके बाद उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलती, सब भूल जाते हैं। उनके गाने सब याद रखते हैं, 100 साल तक याद रखते हैं। तो अब ये बेहद खुशी की बात है कि इसरा के माध्यम से अब ये रॉयल्टी उन तक पहुंचेगी। और बड़ी खुशी की बात है कि ये रॉयल्टीज़ केवल आज के सिंगर्स को नहीं, बल्कि जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं जैसे रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर दा, सबको मिलने वाली है। तो इसरा ने ये काम किया है, जिसके चेयरमैन अनूप जी हैं। तो जैसे अनूप जी के मार्गदर्शन में और पीयूष गोयल जी के सपोर्ट के बगैर ये आज का तारीख मुमकिन नहीं हुई। सर, इसरा नए सिंगरों के लिए किस तरह से काम करने वाली है? जिस तरीके से सारे सिंगर, हमारे लिए सारे सिंगर एक बराबर हैं, चाहे पुराने हों, नए हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों कि नॉन फिल्म इंडस्ट्री के हों, डिवोशनल के हों, सूफ़ी के हों, क्लासिकल के हों, कहीं भी हो, सिंगर होता है। तो उन सब को रॉयल्टी मिलेगी। तो इसरा जो है उन सब का रिप्रेजेंटेशन करेगी। अब हम उन्हें रॉयल्टी देंगे। नहीं, ये हमारे सबसे सीनियर मोस्ट मैंने बहुत बोल दिया। मैं आपको ढूंढने गया था।
I was here कुछ बोलिए। कुछ अपनी खुशी जाहिर करें आप अलका जी को। खुशी बहुत खुश हूँ। दिस इज़ इंडीड अ हिस्टोरिकल मोमेंट जो हम लोग ने सिर्फ सपने में सोचा था, लेकिन आज सपना सच हुआ है हम सबका, और हमारे लिए गर्व की बात है। हमने बहुत इसके पीछे सर खपाई करी है, सालों निकल गए हैं, हम बच्चे से जवान हो गए और आगे नहीं बोलूँगी कुछ। वही रुके हैं। और हम सब की जो यूनिटी है, हमने जो एकजुट होकर जो किया है, उसी का नतीजा है ये आज। और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स रहें और आप सबका प्यार रहे हमारे साथ, तो हम मैम ऐसी खुशियाँ मनाएंगे अपने। जी, इसरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसरा के बारे में क्या कहूँ, सब कुछ इसरा है, और इसरा हम हैं और हम इसरा है। इसरा इज़ अस एंड वी आर इसरा। सो आज तक जो है, आज तक सिंगर को क्रिएटिव नहीं माना जाता था, उनको इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। लेकिन अगर सिंगर ना हो तो अच्छे से अच्छा गाना जो है वो उसको उतनी मकबूलियत नहीं मिल सकती। और ये आप सब जानते हैं, सब बड़े बड़े सिंगरों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज का दिन तो बहुत ही यादगार दिन है कि सबके लिए एक नई रोशनी जो है वो संजय जी लेके आए हैं। इनकी मेहनत है और मैं बहुत ही खुश हूँ, और सब सिंगरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अब जो है उनके किए हुए काम की रॉयल्टी उनको मिलेगी। वाकई में संजय जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कभी कभी बीच बीच में ढीले भी पड़ जाते थे, तो ये चाबी लगाते थे कि नहीं, ढीला नहीं पड़ना है, हमको करके दिखाना है, करना है। तो संजय जी, थैंक्स टू यू, हम लगे रहे। कैसे महसूस हो रहा है? बड़ा ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। आज मैं आपको बताता हूँ, ये इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़माने से जुड़ा हूँ, इंसेप्शन से बोर्ड मेंबर हूँ। मैंने उतार चढ़ाव सब देखे हैं, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस जगह हम पहुंच गए हैं कि फाइनली ये सारे दिन, इतने सालों की जो जिद्दोजहद और मेहनत का फल आज नज़र आ रहा है। आपको पता है कि कितने सालों से ये चल रहा है, और कल मैं दिल्ली में था और मुझे संजय जी का फ़ोन आया कि भाई आप किसी तरह से आ जाइए, और मेरी फ़्लाइट मुझे मिल नहीं रही थी। मैं कैसे आया हूँ, मैं सीधा एयरपोर्ट से इधर आया, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास मौका है, ये इसको मिस नहीं करना चाह रहा था। तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या है ये, अभी उसमें सब लोगों ने बता दिया, मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि बड़ी खुशी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे और आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और नहीं होंगे अभी फाइनल। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है, आप लोग जानते हैं कि जेटली साहब ने शुरू किया था, और गोयल साहब जो हैं इसको उस पर मोहर लगा दी। उनकी सपोर्ट से ये सारा सब मामला सुलझ गया। के बारे में यही कहना है कि जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना पूरा हुआ, और हमारे साथ विक्रम जी खड़े हैं, तो विक्रम का मतलब ये होता है जीतना। तो जीत गए, हम भी जीत गए, आप भी जीत गए, सब जीत गए। जो एक दूसरे में एक फ्रिक्शन था, मनमुटाव था कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं, वो सब बातें ख़त्म हो गई। और उसके लिए हम हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें, बहुत इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से ये काम जल्दी हुआ। सोनू निगम भी इसमें लगे रहे, संजय टंडन जी तो एक एक पल लगे रहते थे इसमें। तो मैं सारी म्यूज़िक कंपनीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब हमारे बीच रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का है, और ये मोहब्बत का रिश्ता हमेशा रहेगा। विक्रम जी, देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा होने के अंदर मिलजुल के कोलैबोरेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आई थिंक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया गया है, और हम सब कृतज्ञ हैं पीयूष गोयल जी के लिए कि अगर उनकी गाइडेंस के अंदर ये डिसीजन हुआ है कि सब लोग मिलकर आएंगे और इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे। आप सबकी मदद चाहिए होती है कि हमारे पूरा टीम जो है, सिंगर्स का जो टीम है, ख़ास करके अनूप जी से लेके और सोनू तक, वो सारे टीम मिल के जो वर्क किया, एंड उसके एक नतीजा संजय टंडन जी है साथ में। ये लोग जो सारे मिल के जो हम लोग इतना मेहनत किए थे, उनका फल देखने को मिल रहा है।
और सबसे बड़ी बात है मिनिस्टर साहब आज हम लोगों को टाइम दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जिस प्रॉब्लम को लेकर हम लोग इतना लड़ रहे थे उसका कुछ सॉल्यूशन निकल के सामने आ रहा है। तो दैट इज़ आई थिंक वेरी गुड। एंड संजय जी बेटर बोल सकते हैं इस बारे में। मैं तो खाली बस बहुत खुशी मना रहा हूँ, यहाँ आया चाय वाय पीऊँगा, फर्स्ट क्लास खुशी मना रहा हूँ। हाँ, आज एक वैसे देखिए मैं ज़रा सेलिब्रेशन वाला शर्ट पहनकर आ गया हूँ क्योंकि काफ़ी सालों की एक दोनों तरफ से ही, ना सिर्फ ये नहीं कहूँगा सिर्फ हम सिंगर्स ही एक जद्दोजहद कर रहे थे हमारे मांगी पूरी करो, हमारे मांगी पूरी करो, कहीं ना कहीं एक ऑफकोर्स जब तक म्यूज़िक कंपनीज और सारे जो स्टॉक होल्डर्स शेयर होल्डर्स हैं साथ में एक साथ मिलकर इस मुद्दे पर अगर ना आते तो ये बात नहीं बनती। हमारी मिनिस्ट्री सब मिलकर इस नतीजे पर आ पाई है और एक बहुत ही सुखद सोल्यूशन हुआ है और ये एक नया शुरुआत है। इसके बाद ऑफकोर्स अब तो दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रेसिडेंट अनूप जी के काफ़ी हद तक उनकी वजह से और हमारे संजय टंडन जी की वजह से। और हम लोग ये पहले साई संस्था शुरू किए थे, सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर हमने इसरा बनाया, फिर इसरा रजिस्टर करने के बाद फिर पता चला और भी सारी डिटेल्स है जो भी हो, लेकिन ये काफ़ी लंबा चला और आज म्यूज़िक कंपनीज सिंगर्स सब एक साथ एक छत के नीचे एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ी बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। आज के लिए तो एक ही शब्द है, वो है ऐतिहासिक। क्योंकि हम जब से पैदा हुए तो और जब से हमने गाना शुरू किया तब से ये बात सुन रहे थे कि जो सिंगर्स हैं, जो गायक हैं, उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये बातें सुनी ही थी। आज भी मानने में नहीं आ रहा है कि ये बात सच है और ये बात सच हो गई है। जो ख्वाब हमने देखा था कई सालों पहले, आज वो हमारा जो ख्वाब है वो बिल्कुल सच हुआ है। और उसके लिए मैं, संजय जी मेरे बगल में खड़े हैं और बाकी मेरे बहुत सारे सिंगर यानी जो मेरे गायक मित्र हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबने साथ मिलके आज ये सिंगर कम्युनिटी जो है पूरी, उसको इस एक ऐतिहासिक मकाम पे ले आए हैं सब, कि उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। आई थिंक सिंगर्स एंड म्यूजिक लेबल्स हैव कम टुगेदर इन अ probably what is one of the biggest historic accords in the world, I would say. So very happy. Yeah, it's a big moment for the industry. All thanks to all of us here. It's a big achievement. I think for any industry to survive, you need the creator economy and the stakeholders to be together. पहले राइटर कंपोजर का हमारा बहुत टाइम से वी वर ट्राइंग टू गेट इट टुगेदर, वो हो गया। एक ही चीज़ बचा था जो सिंगर्स के हैं। आज पूरी क्रिएटर इकोनॉमी और हम इकट्ठे हैं, लेबल्स, पब्लिशिंग कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज, इंडियन कंपनीज सब एक साथ हैं, तो अब तो फ्यूचर ब्राइट ही है। पूरा इकट्ठा हो रहा है। पहले म्यूज़िक वाले थे, लिरिसिस्ट, एंड नाउ सिंगर्स, म्यूज़िक कंपनी, सब लोग मिलके बिजनेस करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग एंड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड हम सब के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि हमारा बिजनेस यहाँ से 3-4 टाइम्स होगा, ये टारगेट है। देखिए क्या होता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज ये ऐतिहासिक दिन पर, और ये एक ऐतिहासिक देखिए मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं आप सब लोग, कि जबकि एकता की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एकता हमारे भारत में और हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कमी थी, जो आज इस हिस्टोरिक ओकेजन में दिख रही है कि अब हम एक होकर सारी म्यूज़िक कंपनीज भारत की और सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस भारत के आज एक हो रहे हैं, जिससे कि श्रोताओं को, आप सबको ये महसूस होगा कि आपको रॉयल्टी देना बनता है, ताकि एंड सिंगर तक वो रॉयल्टी पहुँचे। और ये सब हमारे दिग्गज हैं जो कि इस चीज़ को हमको करके देंगे। तो आप सब लोगों का साथ इसमें ज़रूर चाहिए होगा कि ये इस ऐतिहासिक दिन को केवल दिन ना माने, बल्कि पूरी शताब्दी में करें। मीटिंग्स वगैरह सालों साल तक आज का दिन ये आया है, ये इट सीम्स लाइक अ ड्रीम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ड्रीम है, खूबसूरत सपना जो सच्चाई हो गया है। एंड इसके लिए मैं बिग थैंक यू टू जितने भी लोगों ने, जैसे संजय टंडन जी हैं और सोनू जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं,
बालसुब्रमण्यम जी, इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए, और ये हमने देखी है कि इनकी मेहनत करते हुए बार बार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोगों को जाके कन्विंस करना, तो ये जो सालों सालों से जो एक चला हुआ था कि भाई इसकी रॉयल्टी सिंगरों को नहीं मिलेगी, तो ये जो मतलब क्या कहें, जो रूल चला आ रहा था, तो ये ब्रेक हुआ है। और दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टेप आई फील, जो मतलब ये जजमेंट जो दी है पीयूष गोयल जी ने, थैंक्स टू हिम, कि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है इन द फेवर ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी एंड स्पेशली द सिंगर्स, एंड उनको उनके हक का जो भी है रॉयल्टी वो उनको मिलने जा रही है। कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमारे संजय टंडन जी और इसरा के जितने भी लोग हैं उन्होंने कमाल कर दिखाया है, और उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसा लगता है कि अभी सवेरा होने ही वाला है। और बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने जो जंग लड़ी है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और आज ऐसा भी दिन आया कि हम सिंगरों के लिए, गायक के लिए, गायकों के लिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए ऐसा भी दिन आया कि आज रॉयल्टी की बात फाइनल पे है। फाइनल अब पैसा आएगा। जी, तो कम से कम सोचा कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसरा वालों और हमारे संजय टंडन जी, सोचे कि कम से कम ऊपर जाने से पहले कुछ तो मिलेगा। एक्चुअली रॉयल्टी का मतलब यह है कि आपके सुख दुख में काम आए, और वो बहुत ही अच्छी बात हुई है। बस इसी तरह आप छाए रहें और साथ में हम सब लोग आपके साथ हैं। 10 साल हो गए हमारी सोसाइटी को फॉर्म होकर, और 10 साल लग गए इस खुशखबरी को आने के लिए। ना हम बेसब्र थे, ना हमारी सोसाइटी। हमें पता था कि ये होना है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिनन हो रहा है और बहुत सालों से हो रहा है। सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट इट dawned on them that we must pay royalties. So it's a great day, and congratulations to all the members of the Indian Singers Rights Association, ISRA, and we're very 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 happy. And now the journey begins. So that justice to Rafi Saab, Kishorda, Lata ji, Mukesh ji, Talat Saab, Manada, and all the legends who are not with us, and their work keeps playing, and all the legends who are still with us, including Asha ji, Shailendra ji, and all the latter will now start getting royalty, including all of us in the younger generation and the generation after us. And it's a question of time. The ones who are not with us will have to come, because सूरज सब पे चमकता है। थैंक यू सो मच। गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है कली कली। इसरा के गायक यहाँ जितने भी मौजूद हैं, और ये मेरे हिसाब से बड़ी फख्र की बात है कि उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए लता जी, मैंने, सोनू जी ने, अलका जी ने, और हम सब जितने यहाँ काफी सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस शुड आल्सो गेट रॉयल्टीज इन एडिशन टू द कंपोजर्स एंड सॉन्ग राइटर्स। तो पहली बात हमने उसके लिए, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि विक्रम जी आके अपने दो शब्द कहें प्लीज। फ्रॉम द इंडस्ट्री, म्यूजिक हमारे देश की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमारे देश के कल्चर को, हमारी संस्कृति को देश के बाहर लोगों को दिखा पाती हैं। म्यूजिक वो चीज़ है। आप किसी भी न्यूयॉर्क में चले जाइए या यूरोप के लंदन की पार्टी में चले जाइए, जहां हमारे गाने बजने शुरू होते हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं डांस करता है, जो भी उस पार्टी में आया होता है वो डांस करता है। बड़ा दम है हमारे देश के म्यूजिक के अंदर। इस म्यूजिक इंडस्ट्री को, अगर देश की म्यूजिक इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पे बड़ा बनाना है तो कोलैबोरेशन बहुत ही की चीज है। ये चीज के काम करेंगी। हमें पीपीएल के थ्रू अपने पब्लिक परफॉर्मेंस रेवेन्यू को बहुत ऊपर बढ़ाना है। जैसे वो बढ़ेगा वैसे ओवरऑल अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, एंड अ लार्ज मनी कैन बी मेड बोथ बाय अस एंड द सिंगर कम्युनिटी।
पर मैं एक कॉशन दे दूं आप लोगों को, बातें अच्छी लग रही हैं अभी, बहुत आसान काम नहीं है ये। आज भी आईपीआरएस में ये हाल है कि जबकि आईपीआरएस बने हुए इतना वक्त हो चुका है और सारे राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो भी बड़े सारे कॉर्पोरेट यूजर हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आईपीआरएस के राइट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं और वो आज भी पेमेंट नहीं देते हमारे को। तो ये जद्दोजहद यहां पे भी होने वाली है, राइट। हम संजय बात के बारे में पूरी तरह से वाकिफ हैं कि ये लंबा युद्ध है अभी सामने, जो हम करेंगे यूजर्स को समझाने के लिए कि भाई जहां आपकी रॉयल्टी देने की बनती है, आपको पे करने की बनती है, प्लीज पे कीजिए। और इसके अंदर हम बार बार पीयूष गोयल जी के पास जाते रहेंगे गाइडेंस के लिए और हेल्प के लिए। होपफुली वेरी सून वी कैन ऑल प्राउडली से कि हम दुनिया की टॉप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में से एक हो गए हैं। क्योंकि अचंभे की बात यह है, जिस कंट्री के अंदर इंटरटेनमेंट इतना इनग्रेन्ड है, हम अमेरिका के मुकाबले 2% पे बैठे, मींस अमेरिका हमसे 50 गुना ज्यादा है उनकी म्यूजिक इंडस्ट्रीज का साइज। यह समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इस देश के अंदर आप किसी भी नुक्कड़ पे चले जाइए, म्यूजिक मिलता है। अगर आप डेटा देखें तो इंडियंस लिसन टू मोर म्यूजिक पर वीक देन अमेरिकन्स डू, पर अमेरिकन्स मेक 50 टाइम्स मोर मनी फ्रॉम दैट म्यूजिक एज एन इंडस्ट्री देन वी पीपल डू। और हमको ये एनॉमली दूर करनी पड़ेगी, और वो तभी हो सकता है मिलके कोलैबोरेट करके हम लोग साथ करके काम करें, विच इज द ग्रेट पार्ट। इस बहुत ही बड़े माइलस्टोन पे हमें को लेकर आने के लिए वंस अगेन मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो नहीं पाता अगर उनकी गाइडेंस हम सबके पीछे नहीं होती। तो वी आर इटर्नली ग्रेटफुल, और हम ये वायदा करते हैं इनसे कि जल्दी ही इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री ना सिर्फ साइज में सबसे बड़ी मानी जाएगी, बट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और मनी के बारे में बेंचमार्क बन के दुनिया के अंदर सामने आएगी। इसी नोट पे प्लीज, ये जो पास्ट के अंदर हर जगह मनमुटाव होता रहता है, मनमुटाव हम लोग सबके बीच में हुए हैं। आई थिंक पास्ट इज पास्ट राइट नाउ, वी नीड टू गो बैक एंड मेक अ वेरी बिग स्टार्ट। So thank you, Minister Saab, and we look forward to a great partnership going forward. Thank you.